स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रेम मौर्य और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स और आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कूलॉम्स लॉ पर। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस ऑन वन कूलॉम ऑफ चार्ज। ठीक, एक कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें जो दिया गया है चार्ज, कितना चार्ज है हमारे पास 1 कूलॉम। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस AP। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए चार्ज हमारे पास क्या होता है, Q है ना, Q चार्ज होता है। ये कितना है, 1 कूलॉम कर दो, है ना, एन तो फाइंड करना है आपको। और इंटू ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। ठीक है, कूलॉम ये इधर आ जाएगा क्योंकि हमें एन ही फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल्स टू 10। इस पावर को ऊपर लेके चले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर +19 अपॉन 1.6 इक्वल्स टू 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 19 और ये कितना हो जाएगा 16। एक यहाँ से पॉइंट जीरो हटा देंगे, एक यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, ये हो गया 100 से इसको डिवाइड, 16 से इसको 100 को डिवाइड करिए, 16 बच्चे 16 जगह 96 96 4 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 2 बार में 32, 8 बचेगा और 16 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए एक कूलॉम चार्ज में। समझ में आया? तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास आर कॉम्प्ट्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन अ ड्राई डे causes 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन्स हेयर, स्टिक टू द कॉम, कैलकुलेट टू द चार्ज कैरिड बाय द कॉम। ठीक है, हमें ये बताना है कि एक पर्सन है जो कि क्या करता है, किसी सूखे बालों के ऊपर कंघी करता है, जिससे 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके बाल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज जो है उसकी बालों से बाहर जा चुका है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इक्वल टू कितना है, 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम चार्ज होता है। ठीक, तो Q इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस NE, ये फॉर्मूला होता है। तो Q इक्वल टू एन हमारे पास कितना है, 10 की पावर 22, E कितना है 1.6 चार्ज टिक इंटू 10 की पावर 19, कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 3 कूलॉम। और इतना चार्ज एज द चार्ज एक्सेस थ्रू द कॉम। ठीक है, कितना चार्ज कॉम एक्सेस हो रहा है, तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 3 कूलॉम। इतना चार्ज उसके बालों से बाहर निकल रहा है। ठीक है, समझ में आई? तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं अगला क्या है। ठीक है, तो देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज
ions carrying equal charges is 3.7 into 10 to the power minus 7 Newton when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ions? ठीक, एक आयन से कितना इलेक्ट्रॉन मिस हो रहा है, हमें वो चार्ज फाइंड कर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से ढंग से पढ़िए, जो भी दिया है उसको नोट डाउन करेंगे और जो नहीं दिया है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कोशिश करिए कि आप खुद से अपने आप सॉल्व करें। The electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charges is 3.7 into 10 to the power minus 7 न्यूटन। तो आपको क्या दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूटन मतलब फोर्स 3.7 into 10 to the power minus 7 न्यूटन, ये आपको फोर्स दिया गया है। करेक्ट। अब सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका कितना दिया गया है r 5 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोला गया, चार्ज दोनों इक्वल है, Q1 इक्वल टू Q2 यानी इक्वल टू Q। ठीक है, अब फोर्स वाला फॉर्मूला लगाइए कूलॉम्स लॉ का, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करिए तो आप देखेंगे कि फोर्स आपको गिवन है कितना, 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इक्वल टू, ये हो जाएगा 9। इसकी पावर कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 और Q2 इक्वल है तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस आपको दिया गया है कितना है भाई, 5 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इधर उठ के चला जाएगा तो 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू ये इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 10 की पावर माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, इसकी देखो 5 का स्क्वायर 25 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस 20 हो जाएगा, कौन दिक्कत नहीं। ये इधर डिवाइड में आ जाएगा कौन, ये तो 9 इंटू 10 की पावर, ये डिवाइड में आएगा, इधर क्या बचा हुआ है Q स्क्वायर। भाई देखो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में आएगा, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, ये पावर ऊपर जाएगी, सबको समझ लो पावर आवर को। ठीक, ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3.7 इंटू 10 की पावर कितनी है, माइनस 7 है। ये पावर भी उसके ऊपर आ जाएगी तो माइनस 9 हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर लिखेंगे 25 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस 20, ये माइनस 20 अपॉन 9। ठीक, इक्वल टू क्या है, Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इक्वल टू 3.7 इंटू 25 इंटू 10 की पावर, ये 9 7 16 और 20 कितना हो जाएगा, 16 और 9 7 16 और 20 36, ये हो जाएगा और ये 9 स्क्वायर उधर जाएगा। ठीक है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 3.7 इंटू 25 10 की पावर माइनस 36 डिवाइड 9। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10.28 इंटू 10 की पावर 36 का हाफ कितना हो जाएगा, 18 माइनस 18। ठीक, गुना इतना आ जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ चार्जेस क्या होता है, Q इक्वल्स टू N इंटू P। N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन P। Q की वैल्यू कितनी आई, 10.28 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन P कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। ठीक है, तो N इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3. सॉरी इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.2। ठीक है, इसकी वैल्यू 3.2। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो ये 10.28 इंटू 10 की पावर माइनस 36 गुना है। तो इसका जब रूट लेंगे इस नंबर का 10.28 इंटू 10 की पावर माइनस 36
गुलाम का, तो कितना आ जाएगा 3.3 इंटू माइनस 18 गुलाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको काट देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट होंगे। ठीक है, तो समझ में आई, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्या है, करेक्ट 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e चार्ज एंड प्लस e चार्ज आर फिक्स्ड at distance a apart, where should a third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पर क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, मतलब वहां पर चार्ज क्या हो, 0। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास A है और यहाँ पे पॉइंट B है, ठीक, जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है A, इसका डिस्टेंस क्या है A। ठीक है, इसके बीच में हम कहीं पर एक दूसरा, ये चार्ज कितना है +4, ये E है और ये E चार्जेस है। ठीक है, इसके बीच में हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट से पॉइंट P ले लेते हैं यहाँ पर, जो Q चार्जेस है। ठीक, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस हमारी है जो है यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये अगर A है तो इतनी कितनी बची होगी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये R माइनस A होगी, R माइनस A होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमें बतानी क्या है, डिस्टेंस बतानी है कि कितनी दूरी पर ये पॉइंट होगा। ठीक, यहाँ पर हमने इस चार्ज को रखा होगा। ठीक है, तो देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे पहले 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2। ठीक, तो लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स चार्ज ऑन चार्ज प्लस Q ड्यू टू चार्ज प्लस Q की वजह से। तो कितना फोर्स लगेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4E इंटू Q अपॉन, क्योंकि इसके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, E²। ठीक है, ये हो गया बात ये। फिर हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है, और ऑन चार्ज प्लस Q ड्यू टू चार्ज, ये। ठीक, तो कितना हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू Q, डिस्टेंस कितना R माइनस A का होल स्क्वायर। भाई देखो ना, यहाँ से यहाँ तक कि इसके बीच का डिस्टेंस, अब देखो ये वाला, देखो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन। ठीक है, तो हम देखना यहाँ पर टोटल फोर्स क्या लग रहा होगा, इक्वली फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है, इक्विलिब्रियम मतलब इसका भी यहाँ पर और इसका भी, दोनों का यहाँ पर इक्वल फोर्स लग रहा है। तो F4E और यहाँ पर 4E लग रहा होगा, दोनों इक्वल फोर्स यहाँ पर लग रहा है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, ये फोर्स इक्वल टू फोर्स, ठीक, दोनों को इक्वल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, ये और ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, देखिए, तो हमारे पास उधर बचा 1/4 अपॉन A स्क्वायर, इधर क्या बचा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर। समझ, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 4R माइनस A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। इसको खोल दो तो R स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर माइनस 8AR इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक काम करो, दोनों तरफ का रूट स्क्वायर ले लो, बात तभी बनेगी। इसमें यहाँ से आप क्या करिए, दोनों साइड का रूट ले लीजिए। ठीक, तो रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर आ जाएगा प्लस माइनस 2R माइनस ए इक्वल टू ए, तो अंदर जाएगा ये। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2R माइनस 2A इक्वल टू ए। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो 2R इक्वल टू ये इधर प्लस हो जाएगा 3A। R इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 इंटू ए पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव डिस्टेंस से लेंगे तो इतनी बीच की दूरी पर, इतनी डिस्टेंस पर क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा चार्ज। समझ में आया कितना 3/2 इंटू ए। ठीक, समझ में आया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर आपको पसंद आया स्टूडेंट्स तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, और आपको जो भी कंटेंट चाहिए उसे हमें कमेंट करके बताइए, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।